नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ये पाकिस्तानी यानी कि शामू कुक्कड़ बेचकर जो है आज जो है वो V8 लिया। मैंने वो गाड़ी ली है माशाल्लाह से शामू के कारोबार से कि जो शायद बहुत सौ का एक ख्वाब होता है। कोई अराउंड 9-10 ईयर्स माशाल्लाह से मुझे लगे इस सारे प्रोसेस तक पहुंचने तक। जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12,000 ईच चूज़े की बेसिक कलर से शुरुआत होती है। मैक्सिमम प्राइस है 22,000 का एक चूज़ा है, महीने का चूज़ा। फरवरी 2025 में इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा शो दूसरी दफ़ा मैं कराने जा रहा हूँ माशाल्लाह से। जो उनमें जो बेस्ट इन शो मेल या फीमेल होगी उसको मेरी तरफ से 1 to 5 बाइक मौके पे गिफ्ट किया जाएगा। शामू को आप एक अच्छी शामू फीमेल के साथ ही क्रॉस करवाएंगे, देन ही आपके पास वो सारे स्टैंडर्ड्स मीट होंगे। अगर आप कहेंगे जी मैं शामू मेल लेके जाऊँ और उसको पाकिस्तानी या किसी और ब्रीड के साथ क्रॉस कराऊँ, तो आप उसको शामू नहीं रहने देंगे प्योरली। गोरों ने जापान से अगर उठा के इस पर वर्किंग की है ना बहुत हाई लेवल पे, तो उसका मकसद ये है कि उन्होंने इस ब्रीड को सेव किया है। आप 1 महीने का मुझसे चूज़ा लेते हैं, उस 1 महीने का चूज़े को लेके 3 माह के बाद आप मुझे डबल प्राइस पे सेल करते हैं जितने का आप मुझसे चूज़ा लेके जा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको पाकिस्तान के एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने ये पाकिस्तानी यानी कि शामू कुक्कड़ बेचकर जो है आज जो है वो V8 लिया। आइए इस नौजवान से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि किस तरह उन्होंने ये शामू मुर्गे सेल कर कर जो है वो आज V8 ख़रीद लिया है, कितनी देर से ये कारोबार कर रहे हैं और मज़ीद जो है वो क्या क्या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो सकती हैं कि जिससे आप लोग भी जो है वो महीनों घर बैठे ही जो है अपने कारोबार कर सकते हैं। आइए आपको तमाम तर तफसीलात जो है वो उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम दानिश साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक है, मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। दानिश साहब जो है वो आजकल सोशल मीडिया के ज़ीनत फिर बने हुए लोग कह रहे हैं शामू बेच बेच के जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने शुरू से ही एक मुर्गों का तो शौक़ था ही, जानवरों का ही ओवरऑल माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो उसी शौक़ को मैंने एक्चुअली में कारोबार बनाया। जैसे मैं अपने जितने मेरे साथ अटैच भी होते हैं माशाल्लाह से मेरी बिज़नेस चेन में भी, उनको भी हमेशा मैं यही कहता हूँ कि इस शौक़ को कारोबार बनाएं। बहुत से हमारे मतलब भाई हैं, बहनें हैं जो घरों में मुर्गियाँ पाले हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में उस चीज़ का वो जो बेनिफिट है ना वो नहीं उठा पा रहे होते, क्योंकि वो उन्होंने मुर्गियाँ वो रखी होती हैं जिनका उनको वो फ़ायदा ही कुछ नहीं होना होता। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार मुर्गियाँ पालनी है ना, शौक़ है तो उस शौक़ को फिर कारोबार बनाएं और उस कारोबार को फिर इस लेवल पे लेके जाएं कि दुनिया आप पे रश्क करे। ज़रा लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताइएगा कि लोग जो है वो हमारे पीछे भी इस टाइम देख रहे हैं कि हम मुर्गे नज़र आ रहे हैं और ये स्पेशली शामू की ब्रीड नज़र आ रही है, तो कौन सी गाड़ी ऐसी ली है कि जो सोशल मीडिया पे एक बार फिर जो आप उसकी जीनत बन गए हैं, और लोगों को भी ज़रा मोटिवेट कीजिएगा कि इस कारोबार से क्या क्या मज़ीद लिया जा सकता है। मैंने वो गाड़ी ली है माशाल्लाह से शामू के कारोबार से कि जो शायद बहुत सौ का एक ख्वाब होता है। मैंने V8 लैंड क्रूज़र माशाल्लाह से बाई की है इसी शामू के कारोबार से अल्हम्दुलिल्लाह से, और साथ में विड्स भी, वीज़ल भी माशाल्लाह से। तो ये सारी चीज़ें ना माशाल्लाह देखें, जो एकदम से कोई सुनता है ना तो उसके लिए एक हैरानी वाली बात होती है, लेकिन जो मुझे शुरू से जानते हैं उनको पता है कि मेरा कारोबार क्या है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह से शामू के अलावा और कुछ भी नहीं करता। सब मुझे जो पुराना फॉलो करते हैं ना उनको मेरा पता है। हाँ, न्यू कमर जो भी इस वीडियो को देखेगा ना वो यही कहेगा कि यार कैसे कोई कुकड़ों के कारोबार से कैसे कोई जो है ना वो V8 बाय कर सकता है। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ली है, मेहनत की। कोई अराउंड 9-10 ईयर्स माशाल्लाह से मुझे लगे इस सारे प्रोसेस तक पहुंचने तक। अच्छा, चूँकि ये पाकिस्तानी ब्रीड नहीं है और ये जापानीज़ ब्रीड है, तो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई थी, फिर उसके बाद इतना सक्सेसफुली इनको जो है वो इसका बिज़नेस पूरा रन कर रहे हैं। तो आगाज़ का तो सबको पता है कि किस तरह वो। करंटली मुझे बताइएगा कि शामू का जो एग है इसकी प्राइस क्या है? अगर इसके छोटा सा एक जो बर्ड है वो 2 माह 3 माह का लिया जाए तो उसकी क्या प्राइस है? लोग कितने से कारोबार शुरू कर सकते हैं, कैसे ये बिज़नेस कर सकते हैं? इसमें ये होता है कि मैं एग्स वगैरह सेल नहीं करता, क्योंकि मेरे पास माशाल्लाह से चूज़ा ही 4 मंथ की बुकिंग पे सेल हो रहा होता है। 1 मंथ का जो चूज़ा है ना वो 4 मंथ आपको इंतज़ार करना पड़ता है, फिर आपको मिलता है। ठीक है, अब उसमें ये होता है कि उसमें जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 12,000 ईच चूज़े की बेसिक कलर से शुरुआत होती है। फिर उसके बाद आपके पास 14,000 का चूज़ा आता है, फिर उसके बाद 17,000 का कलर है चूज़ा आता है उसका। फिर उसके बाद मैक्सिमम प्राइस है 22,000 का एक चूज़ा है, महीने का चूज़ा। उसके बाद इनकी जो 4 मंथ की प्राइस है वो भी इसी तरह ही सेपरेटली कलर वाइज जो है ना वो वेरी करती हैं। तो ये एक्चुअली में एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल है जिसमें माशाल्लाह से 1 महीने का चूज़ा कोई लेके आता है मेरे पास, वो 1 महीने का चूज़ा कोई दूसरा लेके जाता है,
फिर वो जो लेके जाता है फिर वो 4 मंथ का लेके आता है, फिर वो कोई तीसरा लेके जाता है मुझसे। माशाल्लाह से माशाल्लाह आप बिलीव करें पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से इस टाइम शामू का एक्चुअली में अगर किसी मुर्गी का नहीं भी कारोबार हो रहा ना, आप बिलीव करें शामू इस कदर माशाल्लाह से बुलंदियों पे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह से कि आप खुद देखें कि यार माशाल्लाह से एक थोड़े से टाइम पीरियड कुछ 2-4 सालों के अंदर अंदर मतलब मैंने क्योंकि इस फील्ड के लिए बहुत मेहनत की है, मतलब मैंने इस फील्ड के लिए आप बिलीव करें इस साल अगर मैं बात करूं ये 2025 में इंशाल्लाह से फरवरी 2025 में इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा शो दूसरी दफ़ा मैं कराने जा रहा हूँ माशाल्लाह से, ठीक है, जिसमें 3 गोरे जजेस जो जर्मनी से इन्हीं के ही मालकान जो कि बाहर से जिनसे हमने बर्ड्स मंगवाए उनको मैंने यहाँ पे मंगवा रहा हूँ माशाल्लाह से अपने खर्चे पे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और वो यहाँ पे आके उन मुर्गों की जजिंग करेंगे जो पाकिस्तान में ब्रीड हुए हुए हैं और पाकिस्तान के फिर ब्रीड हुए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो बताएंगे भी कि इनमें ये क्या कमियां गुजियाँ हैं और आपने क्या नेक्स्ट ईयर जो है ना वो उसको इम्प्रूव करना है इंशाल्लाह से। फिर जो बड़ी बात ये कि जो उनमें जो बेस्ट इन शो मेल या फीमेल होगी उसको मेरी तरफ से 1 to 5 बाइक मौके पे गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। और उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी गिफ्ट की जाएगी माशाल्लाह से, और बाकी इनामात तो फिर डिफरेंट ही हैं। लेकिन एक्चुअली में जो वहाँ पे पब्लिक आएगी ना, पब्लिक का उससे भी शायद बड़ा मेरे ख्याल से जो है ना वो बेनिफिट है, क्योंकि 30 शामू के चूज़े मैंने टोटल गिफ्ट अनाउंस किए हुए हैं, जिस एक एक चूज़े की प्राइस जो है ना 11 से 12,000 ईच चूज़े की प्राइस है, जो मैंने करना है गिफ्ट पब्लिक को, ठीक है। क्योंकि मैं एक्चुअली में ना पब्लिक को भी साथ साथ एंगेज रखता हूँ माशाल्लाह से, क्योंकि यही मेरी वजह है, यही मेरा जो है ना वो कामयाबी का ज़रिया है कि मैं लोगों को एंगेज रखता हूँ अपने साथ, लोगों को जो है ना कोशिश करता हूँ, मोटिवेट करता रहता हूँ कि यार आप जो भी अपना फारिग टाइम है ना उसको फारिग बैठे हुए ज़ाया नहीं करो, अपने अपने कारोबार का जो है ना वो आगाज़ करो। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपने जो है वो बेसिक प्राइस जो बेस प्राइस है वो तो बताइए कि वो 12,000 से स्टार्ट होती है। अगर हम अडल्ट की बात करें जो एक मुर्गा होता है उसकी प्राइस ज़रा बताइएगा, और फिर बताइएगा कि इतने लाखों रुपए के महंगे शामू लोग ख़रीदते हैं, डिस्प्ले करने के लिए तो ख़रीदते होंगे, कभी किसी ने खाने के लिए भी ख़रीदा है? कोई खाने के लिए तो कोई नहीं ख़रीद के लेके जाता, अलबत्ता हम बीच में कभी कहें जी मैं 2.5 लाख का मुर्गा खा रहा हूँ। वो तो अपने दिल गुर्दे की बात है ना भाई, जो बर्दाश्त कर सकता है वो खाए। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 6 लाख रुपए का भी मुर्गा खाया हुआ है, लेकिन वो खाया ही इस तनाजुर में था क्योंकि वो बहुत हाइटेड बर्ड था। अब उसके बहुत हाइटेड होने की वजह से एक्चुअली में उसको टांगों का मसला आया बेचारे को, फिर वो किसी काम का नहीं था, ना ब्रीड बेचारा कर पा रहा था, फिर उसको हमें ज़िबा करके खाना ही पड़ा एक्चुअली में। अच्छा, चूँकि शामू जो है वो मैं देख रहा हूँ कि अपने हाइट की वजह से बड़े ज़्यादा मकबूल है, और अभी भी ये खड़े जो हैं तो ये आम जो मुर्गा होता है, कुक्कड़ होता है, इसकी निस्बत जो है बड़ी ज़्यादा हाइट के हैं। तो इनकी मज़ीद लोग अगर जो देख रहे हैं तो उनको मज़ीद इसके बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा, चूँकि आजकल थोड़ा सा इस तरह भी मामला है कि लोगों की कोशिश है कि इसको शायद नॉर्मली ब्रीड करवाया जा सकता है, हमारे जो देसी तरीके हैं उनसे। नहीं बिल्कुल नहीं। देखें, शामू को आप एक अच्छी शामू फीमेल के साथ ही क्रॉस करवाएंगे, देन ही आपके पास वो सारे स्टैंडर्ड्स मीट होंगे। अगर आप कहेंगे जी मैं शामू मेल लेके जाऊँ और उसको पाकिस्तानी या किसी और ब्रीड के साथ क्रॉस कराऊँ, तो आप उसको शामू नहीं रहने देंगे प्योरली, ठीक है। देखें, ये गोरों ने जापान से अगर उठा के इस पर वर्किंग की है ना बहुत हाई लेवल पे, तो उसका मकसद ही ये है कि उन्होंने इस ब्रीड को सेव किया है, इस ब्रीड को एक हाई लेवल पे उन्होंने सेव किया और इस ब्रीड को एक अच्छे लेवल पे मुतारिफ कराया पाकिस्तान। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो अगर मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं ये कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह जो है इस कारोबार को आगाज़ कर सकता हूँ और किस तरह जो है इससे बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकता हूँ? देखिए, मेरी जो गोसिया फैंसी बर्ड बिज़नेस चेन का मॉडल है ना, उसमें हम लोग 2 अपॉर्चुनिटीज़ अपने कस्टमर को देते हैं। सबसे पहले उसमें ये होता है कि आप मुझसे जो है वो ब्रीडर बर्ड्स लेते हैं या 4 माह के पट्ठे पट्टियाँ लेते हैं, उनको ब्रीडर बनाते हैं, उसका 1 मंथ का चूज़ा करके आप मुझे सेल आउट करते हैं। जितने चूज़े आपके महीने में आएँ, एक महीने का करके आपने मुझे सेल करना होता है। उसमें आपकी अर्निंग का प्रोसेस मंथली बेसिस पे चलता है। उसके बाद आ जाता है मेरी जो दूसरी ऑप्शन होती है जो मैं अपने कस्टमर्स को देता हूँ, वो होती है आप 1 महीने का मुझसे चूज़ा लेते हैं, उस 1 महीने का चूज़े को ले के 3 माह के बाद आप मुझे डबल प्राइस पे सेल करते हैं, जितने का आप मुझसे चूज़ा लेके जा रहे होते हैं। अब उस 3 महीने के अंदर आपने क्या करना होता है, आपने उसको जो मैंने डाइट प्लान दिया होता है, जो मैंने एहतियाती तदाबीर आपको बताई होती हैं, जो केज सेटअप मैंने आपको बताया होता है, आपने उसको फॉलो करना होता है। और उस बर्ड में कोई किसी किस्म का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। डिफेक्ट इन द सेंस कि बर्ड ज़ख्मी नहीं होना चाहिए, टांगों का मसला नहीं, बीमार नहीं, कुब नहीं, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। मुझे जितने भी चूज़े लेके जाएँ मुझसे, ठीक है, और मेरे पास 3 माह के बाद डबल प्राइस पे आप सेल आउट कर सकते हैं। जी नाजरीन, ये
जो है वो पाकिस्तान के एक ऐसे शाहीन है जो ख़ुद शाहीन है, लेकिन कारोबार जो है वो इन मुर्गों का करते हैं और इन्हीं मुर्गों की बदौलत जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीदते हैं। रिसेंटली जो V8 ली जिसके बारे में इन्होंने बताया भी है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो दानिश साहब की ज़ुबानी हमने सुनी कि किस तरह आगाज़ हुआ और अब जो है वो इस कारोबार को लेकर किस तरह चल रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।